उत्तराखंड बुलेटिन में बहुत स्वागत है आप सभी का। चलिए रुख करते हैं खबरों की ओर। उत्तराखंड में जारी ऑपरेशन कालिमी के तहत राज्य के सभी 13 जिलों में अब तक कुल 2448 लोगों की पहचान की गई है। इसमें 377 संदिग्धों की पहचान की गई है। इसके अलावा भगवा चोली की आड़ में पहचान छिपाकर लोगों को ठगने पर 222 अभियुक्तों पर कार्रवाई शुरू कर दी गई है, जबकि 140 गिरफ्तारियां सुनिश्चित की गई। ऑपरेशन कालिमी के तहत संवेदनशील इलाकों में पहचान पत्र, निवास प्रमाण और दस्तावेजों की भी गहन जांच की जा रही है, ताकि कोई ढोंगी बच ना पाए। प्रदेश में भगवा चोली और धार्मिक पहचान की आड़ में लोगों को ठगी का शिकार बनाने वाले और उनकी आस्था के साथ खिलवाड़ करने वाले तत्वों की तेजी से पहचान हो रही है। ये पूरा ऑपरेशन सीएम धामी के निर्देश पर चलाया गया है। ऑपरेशन कालिमी अभियान में लगातार सड़कों, गली, मोहल्लों और गांव में घूमने वाले बाबाओं या साधुओं से पूछताछ कर उनसे जरूरी दस्तावेज मांगे जा रहे हैं। इसका मकसद उत्तराखंड की शांति, सुरक्षा और संस्कृति की रक्षा करना है। और आज सावन का दूसरा सोमवार है। श्रावण का पवित्र महीना, जिसे सावन भी कहा जाता है, ये महीना हिंदू कैलेंडर के नजरिए से बहुत ही खास माना जाता है, क्योंकि ये भगवान शिव को समर्पित है। इस पवित्र महीने के दौरान भक्त सुख, समृद्धि और आध्यात्मिक कल्याण के लिए भगवान शिव का आशीर्वाद पाने के लिए हर सोमवार को सावन सोमवार व्रत रखते हैं। सीएम धामी ने सावन के दूसरे सोमवार की बधाई दी और वहीं सीएम धामी ने विधि विधान के साथ देवादिदेव महादेव का अभिषेक कर पूजा अर्चना भी की है और साथ ही साथ भगवान शंकर से समस्त प्रदेशवासियों के सुख, शांति और राज्य की उन्नति के लिए प्रार्थना की। और वहीं सीएम धामी ने शहरी विकास और ग्रामीण विकास विभाग की समीक्षा बैठक की। इस दौरान सीएम धामी ने अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। सचिवालय में ग्राम्य विकास विभाग की बैठक के दौरान अधिकारियों को प्रत्येक गांव में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट यूनिट की स्थापना करने के साथ ही मुख्यमंत्री उद्यमशाला योजना को बढ़ावा देने के निर्देश दिए। अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रत्येक विकासखंड में कम से कम एक स्मार्ट गांव विकसित किया जाए, जहां सभी परिवार रोजगार से जुड़े हों, साथ ही उनके पास पेयजल, बिजली की सुविधा उपलब्ध हो। अधिकारियों को वाइब्रेंट विलेज के तहत नवाचार को बढ़ावा देने के साथ ही अधिक से अधिक महिला स्वयं सहायता समूह के उत्पादों को अम्ब्रेला ब्रांड हाउस ऑफ हिमालय से जोड़ने के निर्देश दिए। और वहीं दूसरी तरफ कांवड़ यात्रा को लेकर सीएम धामी ने कहा है कि शुरुआत के दिनों में कुछ लोगों ने कांवड़ यात्रा को बदनाम करने का प्रयास किया, लेकिन प्रशासन की सतर्कता से प्रशासन ने त्वरित रूप से जो काम किया, उसके कारण से कोई घटना नहीं हो पाई। हाँ, यह जरूर है कि ऐसे लोगों पर प्रशासन नजर बनाए हुए। कांवड़ यात्रा हमारी पवित्र यात्रा है, बहुत पौराणिक यात्रा है, इसका बहुत बड़ा महत्व है। उस यात्रा को भी कुछ लोग बदनाम करना चाहते हैं, लेकिन उनके मंसूबे किसी भी कीमत पर सफल नहीं होंगे। देखिए, शुरुआत के दिनों में कुछ लोगों ने कांवड़ यात्रा को भी बदनाम करने का प्रयास किया, लेकिन प्रशासन की सतर्क रहने से प्रशासन ने त्वरित रूप से जो काम किया, उसके कारण से कोई घटना नहीं हो पाई। हाँ, ये जरूर है कि ऐसे लोगों पर पूरी तरह से प्रशासन नजर बनाए हुए है कि कहीं भी कोई गड़बड़ी न कर पाए। कांवड़ यात्रा बहुत ही हमारी पवित्र यात्रा है, बहुत पौराणिक यात्रा है, उसका एक बहुत बड़ा महत्व है और उस यात्रा को भी कुछ लोग कहीं न कहीं किसी रूप में बदनाम करना चाहते हैं, लेकिन उनके मंसूबे किसी भी कीमत पर सफल नहीं होंगे। और कालनेमी जो लोग ऐसे पवित्र मेलों में, पवित्र अवसरों पर इसको बदनाम करने का प्रयास करते हैं, छद्म वेशधारी, उनके लिए हमने पहले से ही कालनेमी ऑपरेशन चलाया हुआ है। ये ऑपरेशन हमारा चलेगा और सघन तरीके से चलेगा। उसके लिए अभी हम और भी गाइडलाइन बनाने पर विचार कर रहे हैं। 2 दिन बाद पंचायत चुनाव होने हैं, किस तरह? और वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी उत्तराखंड के दौरे पर थे। इस दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी देहरादून भी आए और उन्होंने सीएम पुष्कर सिंह धामी से उनके सरकारी आवास पर मुलाकात भी की। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का स्वागत किया। इस मौके पर सीएम धामी ने हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी को 4 धाम के प्रसाद के साथ ही
देवभूमि उत्तराखंड के अम्ब्रेला ब्रांड हाउस ऑफ हिमालय के स्थानीय उत्पाद भी भेंट किए। इस दौरान दोनों प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के बीच दोनों राज्यों के हितों से संबंधित विभिन्न समसामयिक विषयों पर चर्चा हुई। सीएम सैनी ने कहा कि कांवड़ केवल धार्मिक यात्रा नहीं है, बल्कि आस्था, समर्पण और अनुशासन का पर्व है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि यदि कोई शरारती तत्व श्रद्धा की आड़ में उपद्रव फैलाने की कोशिश करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने जनता से अपील की कि सभी यात्रा की गरिमा बनाए रखें और शांतिपूर्वक इसे संपन्न करें। और वहीं उत्तराखंड के मैदानी इलाकों में फिर तेज बारिश का दौर जारी है। मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से देहरादून समेत टिहरी, पौड़ी, नैनीताल, चंपावत और उधम सिंह नगर जिले के कुछ हिस्सों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इन जिलों के कुछ हिस्सों में तेज दौर की बारिश और 40 से 50 किलोमीटर की रफ्तार से तेज हवाएं चलने के आसार हैं। अन्य जिलों में भी कई दौर की तेज बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। आने वाले दिनों की बात करें तो 26 जुलाई तक प्रदेश भर में हल्की बारिश होने की संभावना है। वहीं मौसम विज्ञान विभाग ने पौड़ी जनपद में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है, जिस पर डीएम ने आज कक्षा 1 से 12 तक के सभी विद्यालयों और आंगनबाड़ी केंद्रों में अवकाश घोषित किया है। डीएम ने सभी संबंधित विभागीय अफसरों को अलर्ट मोड में रहने के निर्देश दिए हैं। प्रदेश में बारिश के बाद मलबा आने से 47 सड़कें बंद हो गई, जिनमें 20 सड़कों को खोल दिया गया है, जबकि 27 सड़कें अभी भी बंद हैं। बंद सड़कों में से 24 सड़कें ऐसी हैं जिनका जुड़ाव ग्रामीण क्षेत्रों से है। तो देखिए, उत्तराखंड में भारी बारिश का दौर लगातार जारी है। भारी बारिश के चलते उत्तराखंड के 6 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जिनमें देहरादून, टिहरी, पौड़ी, नैनीताल, चंपावत, उधम सिंह नगर, ये वो 6 जिले हैं जो शामिल हैं इस अलर्ट में। तो देखिए, लगातार उत्तराखंड में भारी बारिश का दौर देखने को मिल रहा है और इसी के चलते मौसम विज्ञान विभाग की तरफ से ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। ये वो 6 जिले हैं जिनके लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जिनमें पौड़ी, चंपावत, नैनीताल, उधम सिंह नगर, ये वो 6 जिले शामिल हैं जिनके लिए मौसम विज्ञान विभाग की तरफ से ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। और लगातार पुलिस प्रशासन की तरफ से और राहत बचाव कार्य की तरफ से तमाम तरीके की तैयारियां यहां पर की जा रही हैं। भारी बारिश को देखते हुए आपदा प्रबंधन टीमें लगातार अपने अपने कार्यों में जुटी हुई हैं। और वहीं उच्च हिमालयी क्षेत्रों में हो रही बारिश के चलते बद्रीनाथ हाईवे पर कंचन नाले में उफान आ गया, जिसके चलते कंचन नाले के आसपास वाहनों का लंबा जाम लग गया। बद्रीनाथ धाम आने जाने वाले तीर्थयात्रियों के वाहनों को आवाजाही करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ा। कंचन नाले में अचानक बड़े पानी के जलस्तर के कारण कई 2 पहिया वाहन फंस गए, जिन्हें किसी तरह बाहर निकाला गया। हालांकि बाद में पानी का स्तर कम होने के बाद बाधित हाईवे पर वाहनों की आवाजाही सुचारू हो गई। फिलहाल बद्रीनाथ धाम की यात्रा सुगमता से चल रही है। और लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने मसूरी समेत पूरे प्रदेश में जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। प्रदेश भर में नदी नाले उफान पर हैं और मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मसूरी में पुराना टिहरी बस स्टैंड के पास भारी भूस्खलन हो गया, जिससे एक बड़ा पेड़, पत्थर और मलबा सड़क पर आ गिरा। इस कारण यातायात पूरी तरह से बाधित हो गया। स्थानीय लोगों ने तत्काल इसकी सूचना मसूरी पुलिस और लोक निर्माण विभाग को दी। सूचना मिलते ही राहत कार्य शुरू किया गया और जेसीबी मशीन की मदद से मलबा हटाकर मार्ग को साफ किया गया। इस दौरान वाहनों को वैकल्पिक मार्गों टिहरी बाईपास और लड़ौर बाजार से डायवर्ट किया गया है। ये लगभग 1:30 बजे के आसपास ऊपर से थोड़ा थोड़ा मलबा गिर रहा था और एकदम से धड़ाम से पूरा आया ये, और 2 स्कूटी सवार यहाँ से गुजर रहे थे, वो बाल बाल बचे। इसकी सूचना स्थानीय सभासद विशाल खरोला जी को दे दी गई है और पीडब्ल्यूडी की टीम भी मौके पर है। जेसीबी मशीन ऑन द वे है, तो जल्दी ये खुलेगा। मेरी लोगों से ये अपील है कि आजकल जगह जगह, जैसे अभी पुराने टिहरी बस स्टैंड में 2 बड़े पेड़ ऊपर से गिरे थे और ऐसे जगह जगह लैंडस्लाइड हो रहा है, तो सावधानीपूर्वक चलें और जान माल का नुकसान होने का खतरा बना हुआ है और हो सके तो अननेसेसरी ट्रैवल करने से बचें। ये
और वहीं दूसरी तरफ कांवड़ मेला इस वक्त अपने चरम पर है। हरिद्वार में कांवड़ यात्रियों की बढ़ती भीड़ के दबाव को देखते हुए थाना जीआरपी पुलिस और आरपीएफ द्वारा संयुक्त रूप से सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है और इसी को लेकर सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। वहीं बता दें कि एसपी जीआरपी ने जानकारी देते हुए बताया कि कांवड़ मेले में आने वाले कांवड़ यात्रियों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। देखते हुए मेला क्षेत्र से जुड़े तमाम रेलवे स्टेशनों पर सुरक्षा व्यवस्थाएं भी बढ़ा दी गई हैं। बीते 24 घंटे में रेलवे स्टेशनों पर थाना जीआरपी और आरपीएफ द्वारा निगरानी रखी जा रही है। उन्होंने जानकारी देते हुए ये भी बताया कि कांवड़ मेले के दृष्टिगत 8 स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है, जिसके चलते किसी भी तरह की कोई दिक्कत या परेशानी कांवड़ यात्रियों को ना हो। कांवड़ यात्रा में लगातार हमारे जो श्रद्धालु हैं वो रेलवे के माध्यम से भी आ रहे हैं, जिसके क्रम में हमारे द्वारा बृहद स्तर पे तैयारी की गई है। लगातार हमारे द्वारा चेकिंग की जा रही है, सुरक्षा के जो इंतजाम है उनका स्वयं हम लोग जायजा ले रहे हैं। इसके अलावा अभी पूर्व में जो हमारे 8 मेला स्पेशल ट्रेनें संचालित की जा रही थी, उन सभी का जो फंक्शनिंग है वो शुरू हो गई है और सभी रेलवे स्टेशन पे हम लोग लगातार सतर्क कार्रवाई की है। और वे हरिद्वार में चल रही कांवड़ यात्रा के दौरान लगातार सामने आ रही उपद्रव की घटनाओं पर अब संत समाज खुलकर सामने आ गया है। सनातन धर्म और कांवड़ यात्रा को बदनाम करने की साजिश के आरोप अब सीधे सीधे लगने लगे हैं। जूना अखाड़ा के वरिष्ठ महामंडलेश्वर स्वामी यतीन्द्रानंद गिरी और हिंदू सेवा रक्षा राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी महामंडलेश्वर प्रबोधानंद गिरी महाराज दोनों ही संतों ने एक सुर में ऐसे उपद्रवियों को जिहादी बताते हुए कड़ी कार्रवाई की मांग की है। उनका कहना है कि पहले जो लोग कांवड़ यात्रा पर पत्थरबाजी करते थे, अब वही योगी के बुलडोजर से डरकर कांवड़िए के भेष में आकर सनातन धर्म को कलंकित करने में लगे हैं। दोनों संतों की एक ही मांग है कि इन जिहादी तत्वों की पहचान हो और इन्हें कड़ी सजा दी जाए। नहीं, आप ठीक कह रहे हैं कि मैंने तो कांवड़ प्रारंभ होने से पहले ही कहा था कि इस बार जिहादी अपने वेश बदल करके कांवड़ यात्रा को डिस्टर्ब करने का प्रयास करेंगे, कांवड़ यात्रा को बदनाम करने का प्रयास करेंगे। तो यही देखने में आया है, इस बार कांवड़ यात्रा में कांवड़ियों के वेश में जिहादियों ने प्रवेश किया और जगह जगह कांवड़ यात्रा को अपमानित करने का और बदनाम करने का प्रयास किया है। तो मैं उत्तराखंड सरकार से और उत्तर प्रदेश की सरकार से आग्रह करूंगा, इन जिहादियों पर कड़ी नजर रखी जाए जो भगवा वेश में या कांवड़ियों के वेश में आते हैं और कांवड़ में उपद्रव करते हैं। क्योंकि कांवड़ यात्रा करने वाला कोई भी कांवड़ी उपद्रव नहीं कर सकता। उसका कारण है, कांवड़ यात्रा जब प्रारंभ होती है तो ग्रुप से प्रारंभ होती है, चाहे 2 का ग्रुप हो, चाहे 4 का ग्रुप हो, चाहे 20 का ग्रुप हो, और उस ग्रुप का एक प्रधान होता है। और हरिद्वार के प्राचीन श्री बलकेश्वर महादेव मंदिर में भक्तों का तांता लगा हुआ है। मान्यता है कि इसी स्थल पर मां गौरा पार्वती ने 3000 साल तक कठोर तप किया था और यही उन्हें भोलेनाथ पति के रूप में प्राप्त हुए थे। यही वजह है कि सावन के सोमवार को इस मंदिर में श्रद्धालुओं की खास भीड़ उमड़ती है। शिव भक्तों की टोलियों ने हरिद्वार को केसरिया रंग में रंग दिया है। कांवड़िए गंगा जल लेकर अपनी मंजिल की ओर बढ़ते नजर आए। जगह जगह भंडारे, शिविर और जलाभिषेक के इंतजाम देखने को मिले। इस पावन अवसर पर मौसम ने भी भक्तों का साथ दिया। देखिए, रिमझिम बारिश ने जैसे शिव भक्तों पर आशीर्वाद की वर्षा कर दी। बारिश में भीगते हुए भक्तों की श्रद्धा और भी गहरी हो गई। श्री बिलकेश्वर महादेव मंदिर, यहाँ माता पार्वती जी ने 3000 वर्ष तक तपस्या की है और स्कंद पुराण में इसका वर्णन है, केदारखंड में वर्णन आता है और पुराणोक्त मंदिर है। भगवान भोलेनाथ को पाने के लिए माता जी ने यहाँ कठिन तपस्या की है और भगवान ने प्रसन्न होकर माता जी को वरदान दिया कि मैं आपको ही वरण करूँगा। और जो भी श्रावण मास में आते हैं, श्रावण मास के पूरे महीने का महत्व है और सोमवार का अत्यधिक महत्व हो जाता है। जो भी यहाँ भक्तगण श्रद्धालुगण पूजा पाठ अर्चना करने आते हैं, दर्शन करने आते हैं, उनकी सभी मनोकामना भगवान भोलेनाथ माता पार्वती पूरी करते हैं। भोलेनाथ जी को हम लोग बड़े श्रद्धा से मानते हैं और मैं क्या तो यहाँ पे हरिद्वार के अंदर कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं हुआ जो बिलकेश्वर महादेव आकर के जल न चढ़ाता हो। बहुत ही श्रद्धा से, बहुत ही अच्छे मन से हम लोग यहाँ आते हैं और अपना जो भी जल अर्पण करना होता है या जो भी दान देना होता है हम अच्छे से करते हैं। जैसे आज सुबह से जिस तरीके से बारिश चल रही है, आस्था आपने दिखाई है यहाँ पहुँचने को लेकर,
तो इस तरीके से देखते हैं कि भगवान भोले को खुश करने के लिए कितना भोले को खुश करने के लिए देखिए सबके मन में श्रद्धा होती है। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो कि ये ना मानता हो कि मेरे को भोले को खुश करना है। भोले के दर्शन मात्र से ही हम लोग भोले को प्रसन्न कर सकते हैं। हमारे मन में श्रद्धा होनी चाहिए। हम हरिद्वार में ही रहते हैं, उत्तराखंड देवभूमि उत्तराखंड में रहते हैं। महादेव जी का दिन है आज और यहाँ पर ये मंदिर बहुत जाना माना है। ये बिल्केश्वर महादेव जी का मंदिर है और यहाँ अधिक यात्री बहुत लोग आते हैं और सभी यहाँ पर अच्छे से दर्शन करते हैं। यहाँ बहुत जाना माना है। यहाँ गौरीकुंड मंदिर यहाँ से करीब 5-10। और वहीं दूसरी तरफ अल्मोड़ा के द्वादश ज्योतिर्लिंग विश्व प्रसिद्ध जागेश्वर धाम में सावन के दूसरे सोमवार को श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी और लोगों की लंबी कतारें लगी। श्रद्धालु महामृत्युंजय की पूजा अर्चना का जलाभिषेक कर रहे हैं। सावन महीने में भोलेनाथ की पूजा अर्चना करने का विशेष महत्व है। लोग अपनी मनोकामना प्राप्ति के लिए शिवार्चन करते हैं और भक्तों की मनोकामना पूरी होती है। जिला प्रशासन ने देश भर से आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए पुख्ता इंतजाम किए हैं। द्वादश ज्योतिर्लिंग में है जागेश्वर धाम। ये हमारे पूरे भारतवर्ष में 12 ज्योतिर्लिंग उसमें नागेशम दारुका बन के पुराणों में क्षेत्र का नाम आता है। तो स्वयंभू लिंग यहाँ पर हैं, जागृत ईश्वर हैं। भगवान जागेश्वर का जो यहाँ पर श्रावणी माह में है बहुत पवित्र महीना माना जाता है। श्रावणी माह में शिवार्चन का मीन महत्व है, विशेष महत्व है। तो यहाँ पर अलग अलग उसमें अलग अलग शिवार्चन किया जाता है। मिट्टी के शिवार्चन होते हैं सर्व मनोकामना के लिए, गाय के गोबर के शिवार्चन भी यहाँ पर किए जाते हैं जो रोग निवारण जिससे होता है, और साड़ी का चावल संतान प्राप्ति के लिए। तो ऐसी अलग अलग पद्धति यहाँ पर शिवार्चन। और कांवड़ मेला इस वक्त अपने चरम पर है। आज सावन के दूसरे सोमवार पर हरिद्वार कांवड़ यात्रियों से पैक हो चुका है, जिसके चलते हरिद्वार से लेकर नीलकंठ तक भगवान भोलेनाथ के जयकारों की गूंज चारों तरफ सुनाई दे रही है। रात हो रही है, लगातार बरसात के बाद भी कांवड़ यात्रियों की भक्ति और आस्था कम होने का नाम नहीं ले रही है। आपको बता दें कि हर की पौड़ी, गंगा घाट, बाजार और पार्किंग सभी जगह कांवड़ यात्रियों से खचाखच भर चुकी है। भारी मात्रा में पहुंचे कांवड़ यात्री जिस तेजी से हरिद्वार पहुंच रहे हैं, उसी तेजी से जल लेकर अपने अपने राज्यों की ओर रवाना भी हो रहे हैं। कांवड़ यात्रियों की बढ़ती संख्या शासन प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती बन गई है और इसे चुनौती से निपटने के लिए पुलिस प्रशासन 24 घंटे कड़ी मशक्कत कर रहा है और व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से चलाने में लगा है। और वहीं कांवड़ मेले के दौरान आईजी एलओ नीलेश भरने हरिद्वार पहुंचे और मेला क्षेत्र का भ्रमण किया। सीसीआर पहुंचकर सीसीटीवी के माध्यम से पूरे मेला क्षेत्र की मॉनिटरिंग की गई और अधीनस्थों को आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए उन्होंने कहा कि अब कांवड़ मेला चरम पर है। सभी अधिकारी रोड पर रहेंगे और शिव भक्तों को उनके गंतव्यों की ओर रवाना करेंगे। किसी भी प्रकार से वाहनों को हाईवे या अन्य मार्गों पर पार्क न होने दें। और वहीं रामनगर शहर में आवारा गायों के आतंक से लोग काफी परेशान हैं, तो वहीं गायों द्वारा नुकसान भी पहुंचाया जा रहा है, जिसको लेकर करनी सेना युवा शक्ति के प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने नगरपालिका में प्रदर्शन करते हुए एक गाय को पकड़कर नगरपालिका पहुंचाया। करनी सेना युवा शक्ति के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि नगरपालिका में जिम्मेदार अधिकारी केवल एसी रूम में बैठकर अपने दायित्व से मुंह मोड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि यदि 3 दिन के भीतर शहर के आवारा गायों को नगर पालिका प्रशासन द्वारा गौशाला नहीं पहुंचाया गया तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। कल एक सोशल मीडिया के माध्यम से हमने बयान जारी किया सर्व समाज के बीच में, और लंबे समय से रामनगर क्षेत्र में गाय माता जिनकी स्थिति खराब है, जो रामनगर क्षेत्र में गली कुचों में घुसती हैं, रहती हैं और एक्सीडेंट का शिकार होती हैं। ऐसी स्थिति में जो रामनगर नगर पालिका में जो ईओ साहब हैं, वो केवल रामनगर क्षेत्र में ईओ साहब केवल एसी की हवा खा रहे हैं, लेकिन जो उनकी जिम्मेदारी है गायों के प्रति, वो जिम्मेदारियों का निर्वहन ठीक से नहीं कर रहे हैं। आज करनी सेना द्वारा एक गाय नगर पालिका के अंदर हमने भेजी है और 3 दिन का अल्टीमेट दिया। यदि 3 दिन के भीतर रामनगर नगर पालिका गायों को उठा करके गौशाला नहीं छोड़ती है तो हम 3 दिन के भीतर रामनगर क्षेत्र की
हजारों की तादाद में जितनी गायें, सारी गायों को रामनगर की नगर पालिका में लाने का काम करनी सेना करेगी। नगर पालिका द्वारा समय समय पर गाय पकड़ने का अभियान चलाया जाता है, जिसमें नगर पालिका द्वारा अब तक के 93 गाय पकड़कर गौशाला भेजी जा चुकी हैं और इनके द्वारा करनी सेना द्वारा जो भी अल्टीमेटम दिया गया है, इस निर्धारित 3 दिन के निर्धारित समय में हमारे द्वारा शहर के विभिन्न स्थानों से गाय पकड़ने का कार्यक्रम चलाकर गाय को गौशाला भेज दिया जाएगा और नगर पालिका द्वारा खुद की एक गौशाला बनाई जा रही है, जो कि लगभग 1 या 2 महीने में तैयार हो जाएगी। उसके बाद गाय जो आवारा पशु हैं, निराश्रित पशु हैं, इनकी बहुत ही अच्छे ढंग से व्यवस्था कर दी जाएगी। और हेमकुंड साहिब यात्रा मार्ग पर पुल्ला से 2 किलोमीटर आगे जंगल चट्टी में एक श्रद्धालु की खाई में गिरने से मौत हो गई। सूचना मिलते ही गोविंद घाट पुलिस और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और शव को निकाला गया। श्रद्धालु 90 लोगों के जत्थे में शामिल था। थाना प्रभारी ने बताया कि हेमकुंड साहिब यात्रा मार्ग पर जंगल चट्टी के पास श्रद्धालु ने मुख्य पैदल मार्ग छोड़कर पुराने और क्षतिग्रस्त शॉर्टकट रास्ते का प्रयोग किया। वो रेलिंग पार कर उस मार्ग पर गया जो पहले से ही सुरक्षा कारणों के चलते बंद थी। इसी दौरान फिसलने से वो गहरी खाई में जा गिरा और सूचना मिलते ही पुलिस, एसडीआरएफ और अन्य राहत दल मौके पर पहुंचे और साथ ही सर्च ऑपरेशन चलाकर शव को खाई से बाहर निकाला। और फिलहाल मेरे साथ उत्तराखंड बुलेटिन में बस इतना ही। बाकी खबरों को देखने के लिए लगातार बने रहिए जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार।